हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके आसपास क्या एनर्जी है लोगों की, दुश्मन जो हैं वो आपके क्या प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, क्या उनके मन में चल रहा है और क्या मैसेज है एंजल का आपके लिए। तो वैसे तो कार्ड्स मैंने आज पहले ही शफ़ल कर लिए हैं और सिलेक्ट भी कर लिए हैं, इसीलिए जो टाइटल आपको दिख रहा है वो आप देख पा रहे हो, क्योंकि मैंने काफ़ी कुछ ऐसे कार्ड्स देखे हैं जिसके लिए मुझे इतना भयानक सा आपको लग रहा होगा कि ऐसा क्या है वीडियो में। तो आपको अंत तक साथ में बने रहना पड़ेगा, तभी आपको एक्चुअल मैसेज मिल पाएगा और जो एंजल आपसे कहना चाह रहे हैं। देखिए, अगर आप रैंडम ये वीडियो देख रहे हैं अचानक से, अभी तक आप सब्सक्राइबर नहीं थे, तो आप सोचिए कुछ तो शायद हम लोग के बीच में ऐसा कनेक्शन रहा है कि मैं एक ज़रिया बनी हूँ मैसेज आप तक ट्रांसफ़र करने का। मैं तो बहुत ही टाइनी पर्सन हूँ, मतलब बहुत ही तुच्छ आप मान लीजिए ज़रिया हूँ मैं। बस पता नहीं कैसे ईश्वर ने मुझे ऐसे ब्लेस किया और मैं आपके लिए ये मैसेज लेकर आई हूँ, तो पूरा देखना है। वैसे तो ये जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ डोंट फोर्स दिस रीडिंग टू योरसेल्फ। जितना रीडिंग का पार्ट रेजोनेट हो रहा है वो आपके लिए है, जो नहीं हो रहा है वो समझिएगा किसी अदर सोल के लिए है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स के थ्रू अपनी एनर्जी पहुंचाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करें और बहुत अच्छा लगेगा अगर आपको वीडियो पसंद आए, समझ आए, तो अगर आप शेयर कर सकें अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे या अपने फ्रेंड्स को, तो बहुत आपकी कृपा होगी। मैं चाहती हूँ इस वीडियो की रीच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और अगर किसी को आप में से पर्सनल रीडिंग करवानी है तो प्लीज़ आप करवाइए बिल्कुल। लेकिन अगर आपको नीड नहीं है तो वैसे तो मैं लाइव आती हूँ, वीडियो आप देखते हैं जनरल, इससे आपके सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। अगर नीड है तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं हैं, रीज़नेबल चार्जेस हैं, तो यू कैन ट्राई। और अब हम आते हैं रीडिंग पे। जैसे कि मैंने आपको बताया कार्ड्स ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, तो उनके थ्रू मुझे एनर्जी जैसी आई है, काफ़ी इंटेलिजेंट आपके एनिमीज़ हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट इन दैट सेंस दैट दे नो हाउ टू टैकल ऑल दी प्रॉब्लम्स एंड हाउ टू हैंडल यू एज़ वेल। आप सोचिए, इतने इंटेलिजेंट हैं, प्रॉब्लम्स भी जानते हैं, उनके सॉल्यूशंस भी जानते हैं और दुश्मन को भी जानते हैं कि कैसे उल्लू बनाया जा सकता है, कैसे मूर्ख बनाया जा सकता है, कैसे फेवर में लिया जा सकता है। तो पता है वो क्या करते हैं, जैसे ही आपकी ज़रूरत आती है, जैसे ही उनको आपकी नीड है, वो आपकी तरफ भागे चले आते हैं, दौड़े चले आते हैं, आपके साथ इतने एक्सप्रेसिव हो जाते हैं, आपकी सारी पॉजिटिव बातें बताने लगते हैं और आपके साथ ऐसे बन जाते हैं जैसे कि बहुत प्यारे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है, कभी कुछ बुरा सोचते ही नहीं है, इतने अच्छे बन जाते हैं आपके सामने। और हाँ, माइंड इट, ये पर्सन जो है ना, शक्ल से इतना इनोसेंट, इतना इनोसेंट, एकदम नोविस टाइप के होंगे, एकदम कैसे बताऊँ मैं, जैसे बच्चे का चेहरा होता है ना, एकदम भोला सा, गोल गोल सा चेहरा, एकदम वैसे फेस के, एकदम लुभावना सा चेहरा होगा। और जहाँ तक है कि कोई भी इन्हें देखेगा तो बोलेगा कि बहुत सीधे हैं, क्योंकि आम तौर पर जो बात कम करते हैं या जो दिखते सीधे हैं वो बहुत तेज़ होते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। तो वही इनकी एनर्जी आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये बहुत इंटेलिजेंट इंसान है, क्लेवर बहुत है, फॉक्स की तरह बहुत ज़्यादा क्लेवर हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्लेवरनेस के साथ भी जो है कि दे नो हाउ टू डील विद द प्रॉब्लम्स। मतलब उनको पता है कि जब ऐसा समय आता है कि जब हमें दूसरों की हेल्प चाहिए, जब हमें पता है कि हमें दूसरे के हेल्प के बिना, फेवर के बिना हमारा काम नहीं चलेगा, तो हमें फेवर कैसे लेनी है, सबसे बड़ी चीज़ है कि इनको वो पता है और पूरा फ़ायदा उठाते हैं उस फेवर को लेने का, और ले भी रहे हैं। सबसे आश्चर्य की बात है कि जिसके सबसे बड़े दुश्मन हैं, जिसका सबसे ज़्यादा काटते हैं, उसी से मदद ले लेते हैं। और जिसका काट रहे हैं उसको तो पता भी नहीं चलता कि भाई ये पर्सन मेरे इतने एंटी है। आप लोगों को तो लगता होगा कि ये पर्सन मेरे बहुत फेवर में है, दे थिंक अबाउट मी एंड दे लव मी, बट एक्चुअली में ऐसा है ही नहीं। ये आपके लिए वेल विशर का काम करते ही नहीं है, दे प्रिटेंड टू बी लाइक दैट।
और ऐसा प्रिटेंड करने के चक्कर में क्या होता है कि जो आपके अपने हैं, जो आपके क्लोज़ हैं, वो इनको कई बार समझ जाते हैं और वो आपको आगाह भी करते हैं, बट आप एक फूल की तरह इनके जो एक बोलना चाहिए जाल है उसमें आप फंस जाते हो, आप स्टिक हो जाते हो इनके ऊपर। हालाँकि बहुत बार ऐसा देखा जा रहा है कि आपके मन में भी शक उत्पन्न होता है बहुत। तो आपको जब ऐसा किसी के लिए शक उत्पन्न होता है, यानी कि जब आपको लगता है दैट यू आर इन डाउट और कुछ सस्पिशियस ऐसे एक्शंस आपको दिखते हैं, तो आपकी इंट्यूशंस जो होती हैं उन पे आप बिलीव क्यों नहीं करते हो? पहले तो ये कमेंट करके आप बताओ। मैं आज आपकी क्लास ही ले लेती हूँ, हाँ? ये चीज़ आप मुझे बताओ, मतलब लिटरली आई वांट टू नो। मैं तो हर वीडियो में ये बात कहती हूँ गाइस, आप लोगों की इतनी अच्छी स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है, इतनी अच्छी इंट्यूशन पावर है, आप इतना बिलीव करते हैं, यू आर अ बिलीवर। और जो भरोसा करता है ना, जो भरोसे में रहता है, ईश्वर उस पे भरोसा दिखाते हैं। अभी देखिए ऐसा है कि जब आप किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करने लगते हो तो वो इंसान मतलब एक बाउंड हो जाता है। अगर वो बिल्कुल बेशर्म है तो बात अलग है, बट यूजुअली वो इंसान बाउंड हो जाता है। जब इंसान कोई आप पे अंधा भरोसा करता है तो आप बाउंड हो जाओगे कि आप उनके भरोसे को कभी तोड़ो ना। तो इफ़ यू आर अ बिलीवर, आप समझते हो, आपको लगता है कि नहीं ईश्वर मेरा साथ देंगे, तो भाई ईश्वर ऐसा कैसे कर सकते हैं कि उनका भक्त अंध भरोसा करके बैठा हुआ है कि मैं आऊँगा, मदद करूँगा और ईश्वर आएंगे नहीं? ऐसा हो सकता है क्या? ऑब्वियस ही बात है, वो आएंगे। अब वो खुद तो नहीं आ सकते हैं। देखिए धरती पर तो आपने सुना ही होगा ईश्वर को, या जो एनर्जी है उसको मतलब अर्थ पे तो कोई बॉडी फॉर्म में ही आ सकते हैं ना, वो तो एनर्जी है। तो जब तक कोई रूप नहीं लेंगे वो कैसे आ सकते हैं? तो कोई जरिया बनकर आते हैं। अब कोई ज़रिया या तो कोई पर्सन आएगा, या रैंडम ऐसा कोई चीज़ या तो एंजल नंबर दिखेंगे, या जैसे मेरी वीडियो दिख गई ये दिखेगी, या किसी और का मैसेज दिखेगा आपको। या फिर ये भी हो सकता है कि आपको ऐसा थॉट आए, अचानक से ऐसा सपना आ जाए, थॉट आ जाए, या आपके मन में ऐसा कुछ आए। तो आपको अपनी इंट्यूशन पावर्स पे बिलीव करना है। आपको ये सोचना है कि अगर आपके दिमाग में ये ख्याल आया है तो क्यों आया है, उसके आगे पीछे क्या है, क्या मतलब है उसका। आपको वो चीज़ डिस्कस करनी है, एटलीस्ट अपने अंतरात्मा से तो करनी ही है। सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई ख्याल आया और वो किसी कोने में पड़ा हुआ है, आपने उसके बारे में सोचा भी नहीं। इतने केयरलेस आप नहीं हैं, आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बिलीवर हैं। तो अपने आप पर सबसे पहले भरोसा रखें। जो बिलीवर होते हैं ना, उनकी एनर्जी अपने लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है। फर्स्ट यू नीड टू ट्रस्ट योर सेल्फ एंड स्टार्ट लर्निंग दिस। अगर अभी तक नहीं ऐसा करते हो ना, देन स्टार्ट लर्निंग। और ट्रस्ट की जो प्रोसेस है ना, सबसे पहले खुद पे, स्वयं पर भरोसा करें। जो इंसान स्वयं पे भरोसा करता है वही दूसरों पे कर सकता है। अगर आप खुद पे आपको भरोसा नहीं है, अपने ऊपर डाउट है, आपको अपनी काबिलियत पे डाउट है, तो आप दूसरे पे क्या भरोसा करेंगे? आप नहीं कर सकते। फिर तो आप झूठे हैं, फिर तो आप बिलीवर नहीं हुए, फिर तो आप बिल्कुल ट्रस्ट प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं बन पाए। सबसे पहली यूनिट है, सबसे पहला जो स्टेज है, जो सबसे पहली सीढ़ी है, वो यह है कि आप अपने अंतरात्मा को जानें, अपने आप को जानें। जिस शरीर में हैं आप, उसकी काबिलियत को जानें। देखिए शरीर बदलता है, आत्मा नहीं बदलती। आत्मा तो वही रहेगी ना, हर जन्म में नया शरीर, नई नई योनि मिलेंगी, बट शरीर और योनि आपकी बदलेंगी, बट आपकी सोल तो यही रहेगी ना। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि कष्ट जो है, जो कर्मा है, वो पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि आत्मा थोड़ी बदल जाएगी, आत्मा तो आपकी ही है। तो इंट्यूशन पावर जो आपकी सोल है, उसके ऐसे कर्म रहे हैं कि आपको पहले से आभास हो जाता है, सपनों के द्वारा, लोगों को देखने के द्वारा एकदम मन में ऐसा विचार सा उठता है। और जो आपने नोटिस किया होगा कई दफ़ा, अगर आपने किसी के बारे में मिलकर कुछ सोचा तो वो सच निकला है। तो अपने ऊपर आत्मविश्वास रखें, जैसे दुनिया आप पर करती है दूसरों के लिए। देखिए मुझे ये क्लियरली विजिबल यहाँ पे दिख रहा है कि आपके ऊपर दुनिया बहुत भरोसा कर रही है। आपकी एडवाइस दूसरों के लिए बहुत बहुत काम करती है, बहुत हेल्पफुल रहती है। लोग आपको मतलब रेस्पेक्ट है लोगों की नज़रों में, इस हिसाब से देख रहे हैं लोग आपको, एक आइडियल का ओहदा आपको मिल रहा है। तो ये चीज़ दिख रही है मुझे। बट आप अपनी विज़डम का, अपनी थिंकिंग का, अपने पॉइंट ऑफ व्यू का, अपने इंटेलेक्चुअल स्किल्स का
अपने लिए यूटिलाइज़ करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। तो उसका रीज़न मैं ये कैलकुलेट कर पा रही हूँ सारे कार्ड से कि आप बहुत डाउटफुल हैं खुद को लेकर। आपको खुद पे अपनी काबिलियत पे इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है। अगर आपको पता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत ही सिली एग्ज़ाम्पल है बट फिर भी अगर आपको पता है कि 1 + 1 2 होता है, आप जानते हैं फिर भी आपको डाउट होगा, आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। अगर किसी ने आकर कह दिया नहीं 1 1 तो 11 होते हैं यार, तुमने 2 कैसे कह दिया, तो आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। मतलब खुद पे इतना ज़्यादा डाउट है आपको, ऐसी एनर्जी क्यों? आप ये बताइए। आप ईश्वर के बंदे हैं, आप अच्छा करते हैं, आप अपने ऊपर भरोसा रखिए। और देखिए, मैं जैसा कि रीडिंग में आपको बता रही हूँ, क्लियरली मुझे यहाँ पे दिख रहा है ऐसा पर्सन जो आपके व्यक्तित्व का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। आपके भोलेपन का जो है वो बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। तो यहाँ पर फ़ायदा उठा रहे हैं, आप उठाने दे रहे हो। सबसे आश्चर्य की बात तो ये है, फ़ायदा तो अगर कोई ऑफ़र चल रहा है तो ये ऑफ़र का फ़ायदा तो वही उठा सकता है ना जब शॉपकीपर ऑफ़र दे रहा है। तो वही एग्ज़ाम्पल आप पे सेट हो रहा है। आप अगर किसी को अपना फ़ायदा उठाने दे रहे हैं, अपना इस्तेमाल करने दे रहे हैं, अपना मूर्ख बनाने दे रहे हैं, आप अलाउ कर रहे हैं, तो वो आपकी गलती है। आपको बंद करना पड़ेगा ये सब कुछ। ईश्वर आपको मैसेज भेज रहे हैं रेगुलरली। एंजल नंबर आपको दिख रहे हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक ही नंबर रिपीटेडली आपको दिख रहा है। ऐसा मुझे मैसेज आ रहा है, ऐसा मुझे विजिबल है यहाँ पे कि एंजल डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट उनका डायरेक्ट कैसे होगा? आप देखिए, इतना तो आप स्पिरिचुअल है नहीं अभी, इतना तो आपकी ग्रोथ नहीं हुई है कि स्वयं एंजल आपको दिखने लगे। मैं तो कितने टाइम से रीडिंग कर रही हूँ, फिर भी ऐसा नहीं है कि एंजल मुझे दिख रहे हों। हाँ, बस ये है कि मुझे डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैसेज मिल जाते हैं। मैसेज डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे होते हैं? मुझे बहुत फ्रीक्वेंटली एंजल नंबर दिखते हैं, मुझे ड्रीम्स आ जाते हैं ऐसे। और मेरी इस इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस हिसाब से आप समझिए, और भी चीज़ें होती हैं गुप्त कुछ, तो मतलब ब्लेस्ड हूँ इस हिसाब से। वही चीज़ मुझे आपके साथ दिख रही है कार्ड्स में, दैट यू आर ब्लेस्ड विद इंट्यूशन पावर। यू मे सी सम एंजल नंबर्स इन योर लाइफ, और बहुत फ्रीक्वेंटली एंजल्स आपसे जो है बात करना चाहते हैं। बट ये जो एंजल्स हैं ना, जो आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहे हैं, ये आपके कोई एंसेस्टर हैं, कोई आपके देवदूत हैं जो आप तक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। स्पेशली जो इनका है आप तक मैसेज, वो यही है कि आपके कुछ ऐसे लोग हैं, आप कुछ ऐसे लोगों से घिरे हुए हो जो आपके वेल विशर्स नहीं हैं, और आप ये मानिए कि आप उनके शिकंजे में आ रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं कि आप उनके जो प्लानिंग चल रही है उसमें फंस गए हैं और एक मोहरा बन के रह गए हैं। आप उसमें से निकल नहीं पा रहे हैं, उस एनर्जी में आप और ड्रैग हुए जा रहे हैं। आपको पता है, आपको फील है ऐसा, बट आपके पास कोई प्रूफ नहीं मिल पा रहा है ऐसा कि आपको अपनी इंट्यूशन पे जो है वो भरोसा हो सके। तो आपको प्रूफ की ज़रूरत क्या? अगर कोई ऐसा रिश्ता है जिसमें से आप ईज़िली निकल सकते हैं बिना किसी बंधन के, क्या ऐसा थोड़ी है कि अगर ये हस्बैंड नहीं है, अगर कोई सिर्फ हस्बैंड से ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें डिवोर्स चाहिए, बाकी किसी में तो कोर्ट केस नहीं होता है ना। तो अगर कोई ऐसा रिलेशनशिप है कि जिसमें आपको पूरी तरीके से उस पर्सन पे डाउट है, बस आपको प्रूफ नहीं मिल पा रहा और आपको भरोसा है कि ये पर्सन ऐसा कर रहा है, तो आप अपनी इंट्यूशन पावर पे भरोसा करिए। क्योंकि प्रूफ जो है, जो बहुत शातिर इंसान होते हैं जिनके मन में चोर होता है, वो प्रूफ मिटा कर चलते हैं। जिनके मन में चोर नहीं होता है, जो इंसान भोले होते हैं, वो प्रूफ छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके मन में चोर ही नहीं है तो वो क्यों ऐसा काम करेंगे कि वो प्रूफ्स मिटाएं या कुछ प्रिटेंड करें। जिनके मन में चोर होता है उनके कर्मों में भी चोर नज़र आ जाता है, तो वो ऐसे काम करेंगे, चीज़ें छुपाना, चीज़ें मतलब वही हाइड एंड सीक वही खेलते हैं, आप ये समझिए। तो वो है, आपको इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको ऐसी ब्लेसिंग है कि आप समझ रहे हैं, आपको एहसास हो रहा है कि मेरे पीछे क्या प्लानिंग चल रही है और कौन षड्यंत्र में शामिल है। बहुत अच्छी तरह आप जानते हैं। ये इंसान आपके करियर में भी है जो बाधा बना रहे हैं, मतलब ऐसे जुड़ एक कड़ी है, क्योंकि आपकी एनर्जी आई है तो मुझे ये भी दिख रहा है कि ऐसी कड़ी है ये जो कि आपके करियर में भी बाधा है, फैमिली में भी प्रॉब्लम है। ऐसा कोई ऐसा पर्सन है जो दोनों जगह प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। मतलब
इस हिसाब का है कि प्रॉब्लम तो हो रही है आपको। अब देखिए बहुत ही पर्टिकुलर कार्ड्स भी हो सकते हैं, हो सकता है कि आपको लगे कि नहीं ऐसा तो नहीं है, तो हो सकता है कि आपसे पार्शियल कार्ड्स रेजोनेट हो रहे हो, सारे कार्ड्स आपसे ना रेजोनेट हो रहे हो। बट जो मुझ तक मैसेज मिल पा रहे हैं, जो मुझे कार्ड्स के द्वारा, मैं वो क्लियरली आप तक पहुंचा रही हूँ, उसमें मेरा कोई इनपुट नहीं है। जो भी मुझे दिख रहा है कार्ड्स में, मैं वो चीज़ आपको बता रही हूँ। और यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि देखिए आपकी लॉयल्टी जो है ना, अपनी लॉयल्टी आपको बहुत सोच समझ के देनी है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। बाकी एंजल आपको जो मैसेज दे रहे हैं, जो आपको गाइडेंस दे रहे हैं, प्लीज़ फोकस ऑन दैट ऑल्सो। यू रियली नीड टू फोकस ऑन दैट बिकॉज यू आर नॉट फोकसिंग ऑन योर इंट्यूशन पावर, ऑन योर ड्रीम्स, ऑन योर इंट्यूशंस। और स्पेशली अगर आपका कोई वेल विशर है जिस पे आपको पूरा भरोसा है कि हाँ ये इंसान मुझे बिल्कुल गाइड कर रहा है, तो वो इंसान आपके लिए वाकई बहुत फ्रूटफुल है और वो आपको ऐसा ही सजेशन देंगे जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत कारगर रहेगा। कृपया उनकी बात सुने, कृपया अपने मन को बांधें, कृपया थोड़ा सा अपने आप को उस स्तर का स्ट्रॉन्ग कर लें कि ऐसे लोग, ऐसे सपोले दोस्तों से आप बचें, जो दोस्त होने का ओढ़नी ओढ़कर दोस्त होने की, जो काट रहे हैं आपको आरी से, उनसे तो आपको ईश्वर को बचाना ही चाहिए। और मैं आशा करती हूँ कि ईश्वर बचाएंगे आपको, मदद करेंगे आपकी। अगर नहीं कर रहे हैं तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, ईश्वर से मैं बोलूँगी ये गलत बात है। मैं सच में चाहती हूँ कि ईश्वर आप सबको ब्लेस करें। और गलत बात क्या, देखिए बार जैसे ही मैंने कार्ड्स निकाला तो मैंने बोला गलत बात है, तो मुझे मैसेज भी आ गया, देखिए तुरंत कार्ड में रिप्लाई भी आ गया। इसे ही तो कहते हैं एंजल का बात करना। ज़रूरी थोड़ी है वो स्वयं, मैं इतने पवित्र तो है नहीं हम गंगा माता जैसे कि हमारे सामने ईश्वर प्रकट हो जाएंगे कि हाँ भाई दिशा तुमने ऐसा बोला तो इसका जवाब ये है, ऐसा तो नहीं होगा। बट जैसे जैसे ही मैंने बोला ना कार्ड सामने, वैसे ही अपने आप कार्ड गिरा मेरे, तुरंत आ गया कार्ड सामने कि आप खुद पे भरोसा रखो भाई, खुद के लिए आप वो करो, ईश्वर पे सब कुछ मत डालो। ईश्वर आपको, अब वही इसी चीज़ को मैं डिकोड करके आपको बता रही हूँ। और जो मैं पहले बता रही थी सेम चीज़ है, सेम चीज़, वही कार्ड दोबारा आया है। जैसे ही वापस से मैंने शफल करना शुरू किया, सेम कार्ड आ गया गिर के। वो यही बोल रहा है कि आप खुद पे भरोसा रखो, अपने लिए आप क्यों हेल्प सीख कर रहे हो। डोंट सीक हेल्प फ्रॉम एनी अदर पर्सन, फर्स्ट यू स्टार्ट हेल्पिंग योर सेल्फ। खुद की मदद करो तो फिर आपकी मदद कोई और भी करेगा ना। आप खुद को ही मदद नहीं करने को राजी हो तो कोई आपकी मदद क्यों करेगा। वो कहावत है ना, हिम्मते मर्दा मददे खुदा, यानी कि जो लोग खुद की मदद करते हैं, खुदा भी उनकी मदद करते हैं। अब मैं आज के लिए आपके इतने ही मैसेज रखती हूँ, इतनी ही रीडिंग रखती हूँ। आई होप ये रीडिंग आपकी आंखें खोले और आप समझ पाओ कौन आपका दोस्त है और कौन आस्तीन का सांप है, ये बात आपको समझ आए और आप सावधान हो जाओ। आई होप आज की रीडिंग काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आपके लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग आपको मैसेज मिला होगा इस रीडिंग से। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ रीडिंग को क्लेम करें, मुझे कमेंट में ज़रूर अपनी एनर्जी भेजें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। आप लोग के कमेंट्स, बहुत सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ मैं और मैं बहुत बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत सुख का अनुभव करती हूँ आप लोगों का प्यार देखकर। ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए। अगर पर्सनल रीडिंग की नीड है तो पर्सनल रीडिंग के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 8840298154। ये नंबर आपको टाइटल बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबसे मैं विदा लेती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। राधे राधे, बाय बाय, धन्यवाद।